हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम सीए दिव्या वासवानी है और मैं अभी आपको CSET के बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपको असिस्ट करने वाली हूँ। इसका पहला वीडियो जो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे स्ट्रैटेजाइज करके हम बिजनेस कम्युनिकेशन को पढ़ सकते हैं। एंड उसमें मैंने आपको बोला कि आपको क्या चाहिए आप बताइए। तो मैक्सिमम ऑफ यू गाइज वांटेड टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व MCQs विच आई विल गिव, आई प्रॉमिस यू कि वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूंगी। बट टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होता है ना, वो आपको तब यूज करना है जब हम तबाह हो गए हैं, जब क्राइसिस मैनेजमेंट की सिचुएशन है कि कुछ नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ से नहीं पता, तो मुझे कॉमन सेंस यूज करके करना पड़ेगा। नॉलेज बेस मेरा एम्प्टी है उस कॉन्सेप्ट में, तो दैट कैन बी गिवन टू यू एट अ लेटर स्टेज ऑल्सो। अभी क्या जरूरी है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हमें टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत सिर्फ 5 या 10% MCQs के लिए लगे, बाकी 90% जो हमारा सिलेबस है वो स्ट्रॉन्ग रहे, राइट। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बिजनेस कम्युनिकेशन को वी कैन क्लासिफाई इनटू टेक्निकल एंड लैंग्वेज ओरिएंटेड पार्ट्स। मैंने बोला था टेक्निकल पार्ट्स आर स्कोरिंग, आप कभी भी उसको पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। सो व्हाट आई हैव प्लान्ड फॉर यू टुडे इज लेसन नंबर 4, जो आपका इंस्टीट्यूट के रेफरेंस मटेरियल के हिसाब से है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ये एक टेक्निकल पार्ट है, ये एक लेंदी पार्ट है, बट ये एक सुपर इंपॉर्टेंट एंड सुपर स्कोरिंग पार्ट है। सो देर इज नो वे कि दिस लेसन, पर्टिकुलर लेसन कैन बी अ वीक लेसन, राइट। सो दिस हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि अभी ये जो वीडियो है जिस भी लेंथ का बनता है, हाफ एन आवर, 1 आवर 45 मिनट्स और व्हाटएवर, इसमें आपका जो ये लेसन है ये 70% तक स्ट्रॉन्ग हो जाए। बाकी 30% यू विल हैव टू पुट इन एफर्ट्स फ्रॉम योर एंड। बट ये 70% तक स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब आप एज ऑफ नाउ पूरा कंप्लीट फोकस के साथ पढ़ेंगे। इफ यू थिंक यू नीड अ ब्रेक और वट एवर, quickly pause this video, go get a break, but devote the next 1 hour to me completely. Get your notes done. अगर ये आपके पास मटेरियल है, मार्किंग्स कर लो, मुझे ये 1 घंटा completely बिना डिस्ट्रैक्शंस के दो, एंड इन रिटर्न आई विल अश्योर कि ये लेसन नंबर 4 आपका सुपरबली स्ट्रॉन्ग हो जाए। मतलब कोई भी क्वेश्चन है आपके लिए बाय हाथ का खेल हो जाए, राइट। सो वील जस्ट बिगिन विथ इट। अभी क्या है ना, ये लेसन नंबर 4 जो टेक्निकल पार्ट है, वील स्टार्ट विद इट एंड वील गो वेरी फास्ट मतलब मैं थोड़ा सा उसको, ये नॉर्मल बेसिक क्लास नहीं है कि मैं आपको एकदम स्लोली पढ़ाऊंगी, बिकॉज वी हैव टू, दिस इज अ रिविजन सॉर्ट ऑफ, सो दिस कैन बी एप्लीकेबल टू एवरी वन ऑफ यू। जिसका ये चैप्टर पढ़ के हो रखा हुआ है उसके लिए दिस इज गोइंग टू बी अ क्विक रिविजन। जिसका नहीं पढ़ के रखा होगा तो भी मैं उसको ब्रीफली समझाऊंगी कि आज की डेट पे भी अगर तुम ये चैप्टर पहली बार देख रहे हो तो तुमको ये चैप्टर क्लियर हो जाए। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से, okay, but all I want in return is, please I'm requesting sincere 1 hour of efforts. तुम ये चैप्टर अभी मेरे से सुनोगे एकदम कंप्लीटली, अपने नोट्स तुरंत के तुरंत मार्क करते जाना, एंड उसके बाद जैसे ही मेरा वीडियो खत्म होता है, टेक अ 5-7 minutes of breather and open your book and get done with it, तुरंत का तुरंत। प्लीज डोंट बी लेजी, देयर इज नो मोर टाइम लेफ्ट कि हम इसको अभी थोड़े दिन बाद और करेंगे या बाद में देखते हैं। बाद में देखने के लिए अभी कोई टाइम नहीं बचा हुआ है, राइट। सो ये जो मैंने येलो में मार्किंग्स की हुई हैं, तुम भी इसको मार्क कर लो। आई सजेस्ट कि तुम भी इसको मार्क कर लो। तो जब तुम एग्जाम के 1 दिन पहले पेजेस घुमा रहे हो ना, तो तुमने सिर्फ इतना इतना मार्क कर लिया ना और पढ़ लिया, तो भी तुम्हें पूरा क्रक्स मिल जाएगा। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन का फर्स्ट पैराग्राफ है, तो इसको पूरा पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है 5 लाइन का। वी डोंट हैव दैट मच टाइम, वी हैव 3 अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, राइट। सो ये येलो पार्ट मार्क कर लो so that you can quickly revise मतलब the point is कि सिलेबस को आप जितना क्रंच कर सकते हो ना, उतनी ज्यादा बार आप उसको रिवाइज कर पाओगे। जितनी ज्यादा बार आप उसको रिवाइज करोगे उतना ज्यादा वो पक्का सिलेबस हो जाएगा। ओके, सो वील क्विकली स्टार्ट विद इट नाउ। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स टू कम्युनिकेट। अब कम्युनिकेट कहां से है? कम्युनिकेट आया मैडम एक लैटिन वर्ड से, जिसका लैटिन वर्ड जो था कम्युनिस्ट, जिसका मतलब है शेयर। शेयर क्या करेंगे? फैक्ट, आइडिया, फीलिंग्स, ओपिनियन। Communicate, which is derived from a Latin word means communis, which means to share. Share क्या करेंगे? Fact, idea, feelings और opinion. अभी आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में मैंने एक चीज मार्क की हुई है ऑरेंज कलर में, इसको मैं बोलती हूँ पटाखा। पटाखा मतलब इससे तुमको डर लगता है, ये जो बॉक्स में दी हुई चीज है ये तुम एलिमिनेट कर देते हो, बट माय डियर दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड आपको पढ़ना है। आई अंडरस्टैंड कि ऐसे 3 डेफिनेशन बाय 3 अलग अलग लोग लर्न करना इज नॉट पॉसिबल, यू एंड अप गेटिंग कंफ्यूज्ड। सो हम इसको लर्न तो करना है हमें, तो अभी हम लगाएंगे वाहियात लॉजिक। वाहियात मतलब तुम्हें हंसी आएगी ऐसे लॉजिक, बट तुम हंसो, तुम रो, तुमको जो करना है करो। व्हाट मैटर्स टू मी इज दैट यू क्लियर दिस एग्जाम विद सक्सेस, राइट।
सो अब ये लॉजिक सुन लो, हंसना है तो हंस भी लेना, बट रिमेंबर द लॉजिक्स, राइट? दीज आर दीज क्विक फिक्सेस जो बोलते हैं ना कि जो चीज हमें इसको लर्न नहीं कर सकते ना पूरे सेंटेंस को, बट हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो हम इसको इस तरीके से करें कि इस बॉक्स में से अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसको सिक्योर कर लें। अब इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है कम्युनिकेशन इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये डेफिनेशन दी है हडसन ने, इसमें मैंने मार्क किया हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जैसे ही तुमने एक डेफिनेशन में कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में सिंपलेस्ट फॉर्म दिया, तुमको हडसन करना है। हडसन कैसे याद रखेंगे मैडम? हुड हुड दबंग दबंग दबंग। अब दबंग से सिंपलेस्ट और क्या वे हो सकता है उस चीज को? सिंपलेस्ट फॉर्म हडसन, हुड हुड दबंग दबंग हडसन। नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेदर नॉट इट एलिसिट्स कॉन्फिडेंस। ये डेफिनेशन दी है कूंट्स एंड ओडेनल ने। अब इसको कैसे याद रखोगे? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व है, तो ये डेफिनेशन में भी दो लोग इन्वॉल्व है, कूंट्स एंड ओडेनल। दैट्स हाउ यू टिक योर करेक्ट आंसर एंड यू स्कोर द फ्री 1 mark. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड आइडिया ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय 2 or more पर्सन। ये दिए जॉर्ज एंड टेरी ने। हमारे चाइल्डहुड का बिगेस्ट इमोशन रहा है टॉम एंड जेरी। सो आपको दिखा कि फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस, सो यू मार्क जॉर्ज टेरी, टॉम एंड जेरी, जॉर्ज टेरी। आई नो दिस साउंड्स एब्सोल्युटली रबिश, बट ट्रस्ट मी, ये एग्जाम के एटमॉस्फेयर में ये सब चीजें याद आती है, और तुम जब ये सब लॉजिक से मार्क करोगे ना आंसर, तब याद रखना मैं तुम पे हंस रही होंगी। So the point is, next definition is communication is the sum of all things from one person does and etc etc etc. इसमें sum of all things, all things means Alan Lewis, all things Alan Lewis, ऐसे आपको याद रखनी है definitions. These are stupid logics but these are worthwhile logics. ये तुम भी मार्क कर लो, जो बाजू में रेड में मैंने रेफरेंस के लिए दिया है, जो स्टूपिड लॉजिक्स दिए हैं इसको याद करने के लिए, वो तुम भी लिख लो, ताकि एग्जाम के पहले तुम कैसे रिवाइज करो मैं बताऊं। कम्युनिकेशन सिंपलेस्ट फॉर्म हडसन, वन पर्सन टू अनदर पर्सन कूंट्स एंड ओडेनल, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस जॉर्ज टेरी, सम ऑफ ऑल थिंग्स एलन लुइस। दैट्स इट barely takes 30 seconds and you're free with this one box. कैसे याद कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है यार, याद कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, राइट? उसके बाद वेबस्टर्स डिक्शनरी ने भी एक डेफिनेशन दी हुई है, ये सब्सिडरी डेफिनेशन है। अगर आपको ऐसी डेफिनेशन आती, कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सो यू मार्क ये डेफिनेशन वेबस्टर्स डिक्शनरी में दी हुई। ये तुम सब रेसिडुअल क्यों मार्क करोगे? क्योंकि तुमको पहले के 4 के लॉजिक्स याद है, राइट? अब उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी है स्कॉट ने, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम। अगर तुमको बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आती है, तुमको सिर्फ इतना याद रखना कि बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी है स्कॉट ने, यू डोंट हैव टू लर्न द डेफिनेशन। अब देख रहे हो तुम, मतलब ये येलो मार्क करने से क्या हो गया कि हमने इतना सारा ये जो व्हाइट पोर्शन है ये हमने एलिमिनेट कर दिया है। ये तुम फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तो ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? सो आई हैव काइंड ऑफ स्क्रंच्ड द सिलेबस फॉर यू सो दैट यू कैन रिवाइज इट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगेन पटाखा सिंबल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इसको भी जो येलो और ब्लू पोर्शन में मार्क्ड है, येलो पोर्शन इज टू लर्न व्हाट यू हैव टू लर्न, ब्लू पोर्शन इज कि अगर तुम्हें वो लर्न करके समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या लर्न किया, तो तुम ब्लू पोर्शन रेफर करो। उसके अलावा तुमको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी दीज थिंग्स शुड बी मोर देन इनफ। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट फीचर क्या है मैडम? कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस क्या है? मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो, तुम प्रोसेस कर रही हो कि हाँ मैडम अच्छा बोल रही, सही बोल रही, तुम्हारी तरफ से मुझे फीडबैक आ रहा है, सो आई एम सेइंग यू गिविंग मी अ फीडबैक। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है हर डिपार्टमेंट में, पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस चलता रहता है। वी कैन नेवर से कि आज से हम बात करना बंद कर देंगे, आज से हम कम्युनिकेट करना बंद कर देंगे, द वर्ल्ड विल कम टू अ हॉल्ट। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ फैक्ट्स बट आइडियाज एंड इमोशंस टू। अब तुमने कुछ चीज एक्सप्रेस की, इसका ये मतलब है कि बॉडी लैंग्वेज से भी तुम्हें जज करना है, फेशियल एक्सप्रेशन से भी जज करना है। अगर मैं ऐसा कर दे रही हूँ मतलब मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, अगर तुमने उसको कन्फेस किया अपना प्यार की, यार सुन मैं तेरे को बहुत पसंद करता, और उसने ऐसा ऐसा कर दिया, तो उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें समझ जाएगा। सो शी इज एक्सप्रेसिंग थ्रू हर इमोशंस। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। जैसे जैसे तुम्हारा आगे तुम्हारा एनवायरमेंट चेंज होता है, तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल भी चेंज करनी पड़ेगी, राइट? उसके बाद कम्युनिकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैं यहाँ पे तुम्हें CSEET पार कराने लगवाई हूँ, तुम यहाँ पे मेरे को सुन रहे हो क्योंकि तुम्हें CSEET क्लियर करना है। सो वी हैव अ कॉमन गोल दैट वी हैव टू क्रैक CSEET। देन कम्युनिकेशन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस मतलब साइकोलॉजी की स्टडी। अब अगर कोई व्हाइट कोट में पहन के आता है तो तुम्हें समझ जाता है कि वो डॉक्टर है, दिस इज समथिंग दैट ही और शी हैज एक्सप्रेस टू हिज और क्लोज। अगर कोई ब्लैक कोट में आ रहा है तो तुम समझ जाते हो कि लॉयर, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? So again we'll quickly revise features of communication. Communication is a two-way process. Communication is an ongoing process. Communication is a goal-oriented process. Communication is a
Dynamic process, communication is not just expressing of facts, ideas, but opinions and emotions as well. Communication is an interdisciplinary science. जब मैं रिपीट कर रही हूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ साथ रिपीट करना है. डजेंट मैटर कि तुम्हें 6 के 6 पॉइंट्स याद है या नहीं है, तुम्हें जितने याद है उतने याद हो रहे हैं एट दैट पॉइंट. दैट इज इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिपीट इट विथ मी. Next we come to importance of communication. Again पटाखा क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम्स. क्योंकि तुम बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर पढ़ रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो फिर इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट. कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस आजकल क्यों बढ़ गई है? क्योंकि इंक्रीज इन साइज हो गया है मैडम. आजकल ऑर्गेनाइजेशंस के इतने बड़े बड़े हो गए हैं, लोगों के एमएनसीज हैं, वी हैव सब्सिडरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट हैज बिकम ऑल द मोर नेसेसरी. नेक्स्ट इज ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन. हर डिपार्टमेंट का अपना एक स्पेशलाइजेशन है. अकाउंट्स के लिए सीए है, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स के लिए सीएस है, मेडिकल के लिए डॉक्टर में इतनी सारी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशंस हैं. तो वो स्पेशलाइजेशन के बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो, म्यूचुअल कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग हो, उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी नेसेसरी. नेक्स्ट इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. आज हर इंसान, हर फील्ड में देयर इज इमेंस अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन. तो आप कॉम्पिटिशन को ओवरकम कैसे करोगे? जब आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओगे. कम्युनिकेट कैसे करोगे मैडम? पर्सुएसिव कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन आप ऐसे बोलो कि सामने वाला जो आप बोल रहे हो उसको मान ले, उसको एक्सेप्ट कर ले, या एडवर्टाइजमेंट से आप कम्युनिकेट कर रहे हो. नेक्स्ट इज ट्रेड यूनियन मूवमेंट. ट्रेड यूनियन क्या होती है मैडम्स? जो कि इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें लेबर होते हैं, उनका एक ट्रेड यूनियन होता है जो कि उनकी डिमांड्स एंड उनकी नीड्स को टेक केयर करता है. सो आजकल लेबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हो गया एंड लेबरर्स टुडे हैव बिकम वेरी वेरी इंटेलिजेंट, सो दे नो देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, राइट. सो उसको देयर शुड बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रेड यूनियन एंड द ऑर्गेनाइजेशन, नहीं तो फिर लेबर्स आर गोइंग टू गो ऑन स्ट्राइक एंड इट गोइंग टू डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज ह्यूमन रिलेशंस. अगर एक इंसान एक दूसरे अच्छे से इंसान से कम्युनिकेट कर पा रहा है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल रही है, नहीं तो ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क. नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशंस. पब्लिक रिलेशंस में कौन आ जाता है? आपको सोसाइटी आ जाती है, स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं. दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, सो यू हैव टू गिव देम बैक. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेंस इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर ऑल्सो. पर्सनल एसेट. पर्सनल एसेट मतलब खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए. आज तुम कहीं पे भी जाओगे, अगर तुम ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, वो कोई भी लैंग्वेज हो, तो तुम्हें कोई ढंग से भाव नहीं देगा. तुम जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो, तुम्हारे पास कितना भी नॉलेज है, डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि हाउ इफेक्टिवली यू आर एबल टू आर्टिकुलेट, हाउ इफेक्टिवली यू आर एबल टू एक्सप्रेस द नॉलेज. सो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. अब इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. मैडम इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? साइज बढ़ गई, इंक्रीज इन साइज हो गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंस बढ़ गई है. देयर इज ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ट्रेड यूनियन के मूवमेंट्स हो गए ज्यादा, पब्लिक रिलेशंस आपको मेंटेन करना है, ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन करना है, एंड पर्सनल एसेट्स. अगेन आई एम रिपीटिंग, सो यू हैव टू रिपीट विथ मी. इफ यू थिंक आई एम गोइंग फास्ट, गो टू द सेटिंग्स एंड रिड्यूस द स्पीड, so that आप अपने स्पीड के हिसाब से करो. बट दिस स्पीड इज गोइंग टू कीप योर टेम्पो हाई, इज गोइंग टू कीप यू ऑन योर फीट, कि तुम कंटिन्यूसली एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट होना अफोर्ड नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस. अब जैसे हमने डेफिनेशन एक बहुत ही वाहियात लॉजिक से याद की थी, कुछ चीजें हम स्टोरी फॉर्म में याद करेंगे, राइट. सो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या, जो क्या, गोवा. अब तुम CSET क्लियर हो गए, सो एवरीबडी, कोई भी एग्जाम क्लियर होती है या कुछ भी होता है, 10th के बोर्ड्स होते हैं, 12th के बोर्ड्स होते हैं, तो हर इंडियन बच्चे का ये होता है कि मम्मी पापा हमको गोवा जाने दो फ्रेंड्स के साथ. तो अब कम्युनिकेशन प्रोसेस हम करेंगे तुम्हारे गोवा प्लान से लर्न, ठीक है. एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में लर्न करेंगे. तुम्हारा क्या होता है, बैठे बैठे तुम्हारा व्हाट्सएप पे आइडिया आ जाता है कि ग्रुप बन जाता है व्हाट्सएप का, गोवा दिसंबर 2020, गोवा नवंबर 2020. तो ये तुम्हारा डेवलप एन आइडिया हुआ कि हमें गोवा जाना है, हमारा CSET का एग्जाम हो गया, हमें गोवा जाना है. नेक्स्ट इज एनकोड. एनकोड मतलब क्या, कि कैसे बताएंगे. अभी हमने तो सोच लिया, पर हमारे सोचने से तो कुछ होगा नहीं ना. हमारे तो मम्मी पापा बैठे हुए हैं अभी, तो हम उनको कैसे बताएंगे? हम उनको फेस टू फेस बताएंगे? अरे नहीं, फेस टू फेस बताएंगे तो मे बी चप्पल खाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे. तो हम डिसाइड करते कि हम उन्हें व्हाट्सएप पे बताएंगे. नेक्स्ट इज ट्रांसमिट. अब तुमने सोचा कि तुम उन्हें व्हाट्सएप में बता दोगे, तो तुमने उनको बता दिया, तुमने उनको व्हाट्सएप मैसेज कर दिया कि मम्मी प्लीज मेरा एग्जाम हो गया, मैंने बहुत मेहनत किया, आई रियली नीड अ ब्रेक, प्लीज आप पापा को मनाओ ना कि मुझे गोवा जाने दे. उसके बाद रिसीव मतलब अब व्हाट्सएप पे अगर कम्युनिकेट किया है तो रिसीव मीन्स रीड मैसेज फ्रॉम द ब्लू टिक, या अगर आप फेस टू फेस का बता रहे हो तो उनको जैसे ही सुनने में आ गया, मतलब वो मैसेज रिसीव हो गया. अब उसके बाद डीकोड मतलब जो तुमने जिस सेंस में बोला उन्होंने उस सेंस में लिया क्या. मतलब तुमने बोला गोवा जाना है, वो समझ रहे कि अरे नहीं इसको ड्रग्स करने जाना है, इसको अल्कोहल करने जाना है, इसको ऑल गलत थिंग्स करना. अरे मम्मी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे गोवा जाना है, और वो समझ रही है कि मतलब इस बंदे को ड्रग्स करने जाना है या अल्कोहल करने जाना है, राइट.
सो डिकोड मीन्स कि तुम जिस सेंस में बोल रहे हो उस सेंस में इंटेंडेडली वो रिसिपेंट ने ग्रास्प किया है कि नहीं किया है। फीडबैक मतलब रिसीवर का रिस्पॉन्स। अब या तो इसकी दो ही चीज हो सकती है, या तो मम्मी बोलेगी हाँ मेरे मुन्ने जा तूने बहुत मेहनत की, जा जी ले अपनी जिंदगी, या फिर दूसरा हो सकता है कि पट्ट से पड़ेगी तुमको। नेक्स्ट इज नॉइस। जैसे ही तुम ये प्लान बता रहे हो, अगर फेस टू फेस बता रहे हो, तुम्हारी छोटी बहन जो बहुत जेलस हो गई है कि भैया मेरी तो उम्र ही नहीं जाने की, वो रोना चालू कर देती, तो एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस इज डिस्टर्बेड। नॉइस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, नॉइस इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। सो इस स्टोरी को तुम यहाँ पे लिख लो, गोवा करके तुम भी लिख लो बाजू में, और इस कम्युनिकेशन प्रोसेस का जैसी क्वेश्चन है, ये मेरी स्टोरी याद रखना और उसको फिर धीरे धीरे इंटरप्रेट करके फिर आंसर करना उस चीज को, राइट। तो क्या हुआ, फर्स्ट डेवलप एन आइडिया दैट यू वांट टू गो टू गोवा, एनकोड द मैसेज मींस टू चूज द मीडियम थ्रू व्हिच वी वांट टू कम्युनिकेट, दैट इज वी डिसाइडेड दैट वी विल कम्युनिकेट थ्रू व्हाट्सएप मैसेज, ट्रांसमिट वी टाइप द मैसेज एंड वी सेंड द मैसेज, मैसेज वाज रिसीव्ड बाय मम्मी, दैट इज ब्लू टिक वाज रिसीव्ड। डिकोडेड, डिड मम्मी अंडरस्टैंड इन द राइट सेंस, जो मैंने बोला मम्मी को ये तो नहीं लगा कि मैं मस्ती मजाक करने जा रहा हूँ या मैं कुछ गड़बड़ करके आऊंगा वहां से। फीडबैक इज कि रिसीवर का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, मम्मी ने रिस्पॉन्स क्या किया। सो ये था कम्युनिकेशन प्रोसेस, 6 स्टेप प्रोसेस, दैट इज अगेन रिवाइजिंग, डेवलप एन आइडिया, एनकोड, ट्रांसमिट, रिसीव, डिकोड एंड फीडबैक। एनकोड, ट्रांसमिट, रिसीव, डिकोड एंड फीडबैक, ठीक है, ये चीज हो गई। अभी इसके बाद आ गया प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगेन ये चीज भी हम एक स्टोरी फॉर्म में याद करेंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट वेरी 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 सिंपल फॉर यू कि तुमको हर चीज टेक्निकली याद करने की जरूरत ना पड़े। जैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आता है कि तुम्हें कोई चीज याद आ जाए, एंड प्लीज मेक श्योर कि तुम नोट्स लिख रहे हो। ये जो तुमने सुना अभी गोवा की स्टोरी, ये सब मजे के लिए नहीं है, दिस इज ओनली टू मेक यू क्रैक द एग्जाम, राइट। तो तुम बाजू में लिख लो गोवा की स्टोरी, चाहिए तो तुम एक शॉर्ट में अपनी स्टोरी भी लिख लो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स है 7 C's। 7 C's क्या है, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, करेक्टनेस, कर्टेसी एंड कॉन्क्रीटनेस एंड कंसिडरेशन। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको हम रिलेट करेंगे एक लव कन्फेशन से। अब लव कन्फेशन मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर कोई बहुत सीधा बच्चा है यहाँ पे तो सुन लो। लव कन्फेशन मतलब तुम्हारी किसी के लिए फीलिंग्स और तुम उसको बता रहे हो। अब उससे स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स टू बी वेरी क्लियर। अब तुम उसको बोलोगे कि मुझे ना आजकल कुछ कुछ होने लग गया है, हवाएं चल रही है मेरे आसपास, वायलेंस बज रहे हैं, तो लड़की बोलेगी लड़का पागल है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, और सीधे सीधे उसको बोलोगे कि सोनिया आई लव यू, दैट्स इट। तो ये एक क्लियर ब्रीफ मैसेज है, तुम्हें शायरी करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट बी डायरेक्ट एंड वेरी क्लियर विथ योर मैसेज, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस क्या है, तुमने उसको बोल दिया आई लव यू, उसने परसीव कर लिया आई लव यू एज अ फ्रेंड बोल रहा होगा यार, या एज अ ब्रदर बोल रहा होगा, तो दिस लीव्स अ स्पेस फॉर मिसकम्युनिकेशन, राइट। सो यू हैव टू से कि यार आई रियली रियली लव यू, नॉट जस्ट एज अ फ्रेंड और ब्रदर, बट मतलब ये मेरे लिए कुछ और है, ये मेरे लिए लव लव वाली फीलिंग्स है। तो तुमने उसको कंप्लीट कर दिया, तुमने कोई स्कोप नहीं छोड़ा कि वो बंदी मिसअंडरस्टैंड करेगी तुम्हारी बात को। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंसाइसनेस। कंसाइसनेस तुम चालू कर रहे हो, अरे यार सुनना आज ना मौसम बहुत अच्छा है ना, आज ना ये है ना, आज ना वो है ना, काश इस मौसम में ऐसा, बकवास, तुम उसका टाइम बर्बाद कर रहे हो। सो यू हैव टू बी वेरी कंसाइज एंड डायरेक्ट टू द पॉइंट कि आई लव यू, दैट्स इट, फुल स्टॉप। एंड कंसाइज तुमने हो गया तो इससे तुम्हारा टाइम भी बचा और तुम्हारा मेन मैसेज पे, मुद्दे की बात पे, तो उसको प्यार करते हो तो उसको बोल दो तो उसको प्यार करते, खत्म हो गई बात। प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस, तुमने उसको बोला आई लव यू अंकिता सिंह और वो निकली अंकिता सिंघानिया, तो यहाँ तो बेटा तुम्हें तो सिर्फ चप्पल ही पड़ने वाले और कुछ नहीं होने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ courtesy, you cannot say ए चलना मेरे साथ डेट पे चलना, ऐसा नहीं होता। there has to be a certain level of courtesy while you are communicating कि excuse me, are you free this time, can I take you on a date, can I take you on a coffee। तो courtesy रखोगे तो सामने वाले की फीलिंग्स को अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि तुमने उसको रिस्पेक्ट दिया। प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस मैंने बताया तुम्हें। कंसिडरेशन ऑफ रिसीवर, कंसिडरेशन ऑफ रिसीवर क्या है कि यू कैनॉट जस्ट से कि तुमने उसको बोल दिया आई लव यू, दैट डजंट मीन कि इसकी गारंटी नहीं है ना कि वो भी तुम्हें प्यार करती है। सो यू हैव टू लीव अ कंसिडरेशन फॉर दैट पर्सन कि इफ यू हैव द सेम फीलिंग्स फॉर मी देन वील गो ऑन अ डेट। अगर तुझे मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई विल मूव ऑन। या फिर कंसिडरेशन उसका अभी अभी वो फेल हो गई है और तुम उसको तब बोल रहे हो कि आई लव यू, तो हैव सम कंसिडरेशन कि सामने वाला इज गोइंग थ्रू समथिंग एंड आई कैन नॉट जस्ट से व्हाटएवर आई वांट टू से।
प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस एक बचा था। कॉन्क्रीटनेस जो था, कॉन्क्रीटनेस का मतलब है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स आप यूज करो। अब उसको क्या लगेगा, तुम उसको अगर प्लेनली आई लव यू बोल रहे हो तो उसको ये भी लग सकता है कि यार ये तो मतलब टाइम पास कर रहा है, फ्लिंग कर रहा है, 100 लड़कियों को बोल चुका है। बट तुम अगर उसको बोलोगे यार तूने उस दिन मेरी हेल्प की थी ना CA CET में, तूने पूरे प्रेपरेशन में मेरी बहुत हेल्प की थी, तो आई स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर यू, तो उसको समझेगा कि कहाँ से आ रही है और उसका जो तुम्हारे ऊपर रिलायंस है, जो तुम बोल रहे हो उस चीज के ऊपर एक इफेक्ट आएगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन दैट इज 7 C's। 7 C's क्या है? क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कर्टेसी एंड कंसिडरेशन। अगेन रिपीट विथ मी, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, करेक्टनेस, कॉन्क्रीटनेस, कर्टेसी एंड कंसिडरेशन। दिस इज द 7 C's, you have to remember it from the story of a love confession। अब इसके साथ ना कुछ गाइडलाइंस भी दी हुई है। These guidelines according to me are not so important. The principles is the thing that is most important. तो आप इसको right means mode ले रहे हो, आप उसका own your message कर रहे हो, ये सब चीजें are not that important according to me. You can just give it a brief read if you want to. इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जौहरी विंडो। जौहरी विंडो ने कम्युनिकेशन को एक 4 विंडोज में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज ओपन, हिडन, ब्लाइंड एंड अननोन। अब तुम ये डायग्राम पे फोकस करो, जहां अरीना लिखा है उसका मतलब है ओपन। अरीना जहां लिखा है उसका मतलब है ओपन, ये ओपन वाला विंडो है। ओपन वाला विंडो, अब उसका डायग्राम समझने की कोशिश करो। नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स, मतलब ये बात मुझे भी पता है, ये बात तुम्हें भी पता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मुझे भी पता है कि हम CA CET की पढ़ाई कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की, तुम्हें भी पता है कि तुम CA CET की पढ़ाई कर रहे हो बिजनेस कम्युनिकेशन की। दिस इज एन ओपन अरीना। नेक्स्ट इज मतलब नॉट नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट को तुम कैसे याद करोगे? जैसे लोग बोलते हैं ना प्यार में अंधा हो गया है, मतलब तुम्हें नहीं दिख रहा है कि तुम प्यार में अंधे हो गए, सामने वाला तुम्हारे ठीक नहीं है, बट तुम्हारे दोस्तों, तुम्हारी फैमिली वालों को दिख रहा है कि तुम प्यार में अंधे हो गए। दैट इज नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स, दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट इज नोन टू सेल्फ एंड मतलब एक होता है कि मुझे पता है बट मैंने तुम्हें अभी तक बताया नहीं है कि मतलब मेरा फेवरेट फ्लेवर आइसक्रीम क्या है, तो मैं जैसे ही तुम्हें बता रही हूँ, मैं अपनी विंडो, वो बोलते हैं ना, मैं अपनी दीवार नीचे करके तुम्हें बता रही हूँ कि मेरा आइसक्रीम फ्लेवर ये पसंद है। नेक्स्ट इज किसी को भी नहीं पता, ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि कोरोना वायरस का एंड कब आएगा, नाइदर डू यू नो नॉर डू आई नो। सो दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 विंडोज, दैट इज ओपन, जिसको अरीना भी बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, फेसेड स्पॉट एंड अननोन स्पॉट। जो बात दोनों को पता है, known to self and known to others, that is arena, known to others but not known to me, that is blind spot, प्यार अंधा होता है, known to me but known to others, that is facade, and जो बात किसी को भी नहीं पता है, that is unknown. So you have to quickly ये येलो वाले जो पोर्शन है इसको पॉज करके मार्क कर लो। ये सेम चीज है जो मैंने अभी आपको समझाई, इसके सिर्फ वर्डिंग्स में डिसाइड किया, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया ये चीज। Okay, then we come to types of communication. Again, पटाखा question, very important for exam. Communication, types of communication, मतलब communication can be divided into 2 parts, internal communication and external communication. Internal, अब internal मतलब समझ में आना चाहिए तुम्हें कॉमन सेंस से कि internal मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन आ रही हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बातें चल रही हो, दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। अब इसका ना 100 प्रकार के एग्जाम्पल्स दिए इंस्टीट्यूट में, बट देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स। हर चीज रटी नहीं जा सकती, कुछ चीजें तुम समझो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है और उसका कोई एग्जाम्पल दिया तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन है। अब उसको कैसे समझोगे तुम? अगर कोई कस्टमर से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट तुम्हें बताया गया कि इंटरनल कि एक्सटर्नल, तो इस कस्टमर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? नो। बट अगर एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, उसका तुम्हें बताया गया, पूछा गया कि इंटरनल कि एक्सटर्नल है, तो आर एम्प्लॉयज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? यस, हेंस इट्स इंटरनल कम्युनिकेशन। इसके इंटरनल कम्युनिकेशन कुड बी ऑफिशियल और अनऑफिशियल। इसके एग्जाम्पल्स दिए, मेमो हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, सर्कुलर्स हो गया, स्टाफ न्यूज लेटर्स हो गए, ईमेल हो गए, नोटिस हो गए, मीटिंग्स के जो नोटिस हो गए, ये सब उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए। देखो यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने बोला इंस्टीट्यूट हो सकता है इसमें से भी दे दे तुम्हें कोई क्वेश्चन, या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल दे दे और तुम्हें बता दे। तो इसका ट्रिक क्या होगा सॉल्व करने का कि अरे ये जो क्वेश्चन है, अगर इसका ये है कि इसका पैम्पलेट है, पैम्पलेट मतलब जो कस्टमर्स को हम बेचते हैं एडवर्टाइज करने के लिए, तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन होगा कि एक्सटर्नल? अरे पैम्पलेट मैडम कस्टमर्स के लिए जाते हैं, कस्टमर्स ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट नहीं है, तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। दैट्स हाउ यू हैव टू प्रोसेस दिस एंड मार्क अकॉर्डिंगली, राइट? Then next comes external communication. External communication is the opposite of internal communication, means communication that happens
आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई कस्टमर से आप कम्युनिकेट कर रहे हो ब्रोशोर के थ्रू या टेंडर के थ्रू या परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर आप बोलोगे परचेज ऑर्डर तो मैडम अंदर ही प्रिपेयर होता है, अरे प्रिपेयर तो सब कुछ अंदर होता है ना, बट परचेज आप ऑर्डर आप दे किसको रहे हो, समबडी हु इज फ्रॉम आउटसाइड जो तुम्हें सामान लाके देगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हेंस परचेज ऑर्डर इज एन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर्स न्यूज़लेटर, प्रेस रिलीज तुम दे रहे हो तो पूरी दुनिया देख रही हो उस चीज को, राइट, सो हेंस इट इज एन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू कम्युनिकेशन फ्लो। कम्युनिकेशन फ्लो, फ्लो क्या होता है कि मतलब कहां से चीज चालू हो रही है और कहां खत्म हो रही है, यहां से चालू हो रही है यहां खत्म हो रही है, कि कैसे चल रही है, उसका फ्लो क्या है, बोलते हैं ना कि व्हाट इज द फ्लो, व्हाट इज द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, हाउ इज इट गोइंग टू स्टार्ट एंड हाउ इज इट गोइंग टू एंड। तो कम्युनिकेशन फ्लो है डाउनवर्ड फ्लो, अपवर्ड फ्लो, डायगोनल फ्लो एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो। डाउनवर्ड फ्लो क्या होता है, डाउनवर्ड फ्लो होता है कि एक बॉस ने एक एम्प्लॉय को बोला कि तुझे ये काम करना है, एम्प्लॉय को उसमें कोई से नहीं है, उसने बोल दिया तो उसको करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक अथॉरिटेरियन एक वो आ जाता है लेवल कि अथॉरिटी ने मुझे बोला है तो मुझे करना है, हेंस अथॉरिटेरियन कौन सा फ्लो हो सकता है, डाउनवर्ड फ्लो, कि इट इज मूविंग फ्रॉम अ सीनियर लेवल टू अ जूनियर लेवल। नेक्स्ट इज दिस इज डाउनवर्ड फ्लो। नेक्स्ट इज अपवर्ड फ्लो। अपवर्ड फ्लो इज एम्प्लॉय टू बॉस। आजकल ना बहुत चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हो गए तो बॉसेस आर वेरी ओपन टू सजेशंस। तो आप अगर एम्प्लॉय अगर अपने बॉस को कोई सजेशन दे रहा है कि सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हम उसको वैसे कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एन अपवर्ड फ्लो। अपवर्ड फ्लो मतलब एक छोटे आदमी से लेके छोटे, मतलब अथॉरिटी के मामले में छोटे आदमी से लेके बड़े आदमी तक बात पहुंच रही है, तो दैट इज अपवर्ड फ्लो। डायगोनल फ्लो, अब ये चीज होती है ना डाउनवर्ड फ्लो अपवर्ड फ्लो, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होती है, सीईओ से जाएगा, सीईओ से मैनेजर को जाएगा, मैनेजर से डिपार्टमेंट हेड को जाएगा, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सम थिंग्स, कुछ चीजों का वेट नहीं हो सकता, कुछ चीजें इमरजेंसी में होती है तो डायगोनल फ्लो हो जाता है। मतलब परचेज डिपार्टमेंट सीधा स्टॉक डिपार्टमेंट को कॉल कर लेगा और पूछ लेगा कि भैया तेरे पास कितना स्टॉक बचा है, सो दैट मैं उस हिसाब से ऑर्डर प्लेस करूं परचेज का, बिकॉज we cannot stop the manufacturing process, right, that will lead to losses. So diagonal flow means between the departments. Horizontal flow means it happens within the same department. मतलब परचेज के दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ सजेशंस ले रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल फ्लो। People of the same status and hierarchy is horizontal flow. अब we'll again quickly revise communication flows क्या है। communication flows can be downward flow, communication flow can be upward flow, communication flow can be horizontal flow, communication flow can be diagonal flow. This is flow of communication. Next we move to means and modes of communication. means of communication, किसी भी चीज का means क्या होता है कि what, जैसे लोग बोलते हैं ना what are the means of reaching Goa, what are the means of reaching Switzerland? So you can reach via, what are the means of reaching Goa? You can reach via flight, you can drive to Goa, you can take a train to Goa, you can take a bus to Goa. So these are the means of reaching. तो means of communication क्या है, मतलब communication करने कैसे communication कर सकते हैं हम। तो means of communication is divided into two parts, verbal and non-verbal communication. इसका एक साफ स्पष्ट शब्द मैं तुमको बता देती हूँ। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जहां पे भी शब्द यूज हो रहे हो, किसी भी फॉर्म में वो शब्द यूज हो सकते हैं। वो शब्द जरूरी नहीं है कि बोल के यूज हो रहे हो, वो शब्द लिख के यूज हो सकते हो, वो शब्द तुम देख सकते हो, वो शब्द तुम सुन सकते हो, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो वर्बल कम्युनिकेशन के बाइफिकेशंस क्या हो जाएंगे, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन मतलब तुमने सर्कुलर दे दिया, मेमो दे दिया, न्यूज़लेटर दे दिया, ईमेल कर दिया, दीज आर रिटन कम्युनिकेशन। तुमने लिख के ये बात करनी की उस इंसान को, सो दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं, तो रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस भी लगाओ इस चीज में कि रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या होंगे कि अगर आप लिख के बोल रहे हो तो यू डू नॉट हैव टू रिप्लाई इमीडिएटली, राइट। सो आप आराम से सोचोगे, आप ईमेल ड्राफ्ट करोगे अपना, या आप अपना लेटर ड्राफ्ट करोगे, फिर उसको सेंड करोगे। नेक्स्ट क्या है, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो। बोलते ना कि एक चीज अगर एक बार बोल दी तो शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, बट रिटन कम्युनिकेशन के केस में ऐसा नहीं है। रिटन कम्युनिकेशन केस में यू विल ऑलवेज एडिट, यू कैन ऑलवेज रिवाइज एंड देन रीसेंड। नेक्स्ट इज कि आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, हेडिंग्स दे सकते हो, पैराग्राफ्स दे सकते हो, अलग अलग टाइप की स्टेशनरी यूज कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो उसको। और फील्ड और रिट्रीट एट अ कन्वीनियंस, अगर भेजना है मुझे तो मैं भेजूंगी, नहीं भेजना है तो नहीं भेजूंगी, आई कैन कीप इट विद माई सेल्फ। डिसएडवांटेज क्या है इसके कि इट इज अ लॉन्गर प्रोसेस। अरे तुम सोचोगे अभी, फिर तुम लिखोगे, फिर तुम बताओगे उसको, तुम डेकोरेशन करोगे, फॉर्मेटिंग करोगे, तो इस चीज का एक टाइम का एक डिलिमिटेशन हो जाता है। यहाँ पे बोलना है तो वो 2 सेकंड में जो बात बोली जा सकती है उसमें तुम 20 मिनट लगा रहे हो। इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है
कि लिमिटेशंस ऑफ द सेंडर, अगर मैं भेज रही हूँ तो मुझे सामने वाले की बॉडी, कुछ ऐसा होता है ना कि तुम्हें बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आ जाता है। जैसे अभी अगर मैं फेस टू फेस तुमसे पढ़ा रही होती और तुम ऐसे ड्रूप कर रहे होते या तुम ऐसे कर रहे होते तो मुझे समझ जाता कि दिस इज गेटिंग अ लिटिल बोरिंग, दिस इज गेटिंग अ लिटिल टू मच फॉर यू, सो मुझे वो फीडबैक मिल जाता। रिटन कम्युनिकेशन में वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट उसका डिसएडवांटेज है कि मतलब तुम्हें जब तक रिप्लाई नहीं आएगा तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे पहले मैसेज में क्या कमी थी। अगर ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है तो तुम बोल दोगे ऐसा, तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं समझा, प्लीज मुझे फिर से बताना। अब रिटन कम्युनिकेशन में कैसे होगा, तुम टाइप करोगे, तुम उसको भेजोगे, सामने वाला कब वो मैसेज खोलेगा, पढ़ेगा, फिर समझेगा, फिर तुम्हें रिप्लाई करेगा कि अरे ये मैसेज में प्रॉब्लम थी। अगेन इट लीड्स बैक टू द प्रॉब्लम ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मतलब बोल के जो बातें की जा सकती है, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। फेस टू फेस हो गया या फिर स्पीचेस हो गया, या दिस इज मतलब क्या बोलते तुमने किसी से बात कर ली, किसी भी फोन से, टेलीफोन से बात कर ली, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है, अगेन सी वी आर स्किपिंग ऑल दीज पार्ट्स। इसका ये क्योंकि ये रेपिटेटिव है, नीचे उसी वही चीज दी हुई है, एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। सो यू मेक श्योर कि तुम ये सब चीजें मार्क कर रहे हो, इससे तुम्हारा टाइम बचेगा, इससे तुम्हें पूरा एक एक वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मेहनत मैंने कर ली है तुम्हारे लिए, तुम उसका फायदा उठाओ प्लीज। नेक्स्ट इज ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि जैसे कि मैंने बोला रिटन कम्युनिकेशन में टाइम लगेगा। अब रिटन कम्युनिकेशन के जो डिसएडवांटेजेस होंगे वो ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस होंगे, है ना, सीधी बात है ना। तो ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या होंगे कि वो टाइम बचा देता है, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया। आपको तुरंत का तुरंत फीडबैक या क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि मुझे ये चीज़ नहीं समझी, प्लीज़ मुझे बता दो, या तू जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। और टोन और वॉइस, अगर कोई चीज़ मैं लिख रही हूँ तो सामने वाला अगर गुस्से में होगा तो मे बी वो भी उसको समझ ले कि ये गुस्से में लिखी हुई है। बट अगर मैं सामने बोल रही हूँ और मैं अच्छे से पोलाइटली बोल रही हूँ तो सामने वाला गुस्से में भी होगा तो उसको समझेगा कि ये गुस्से में नहीं लिखा, ये गुस्से में नहीं बोल रही है, बिकॉज माई टोन इज कन्वेइंग समथिंग टू यू। नेक्स्ट इज पर्सुएशन एंड पर्सनल टच। पर्सुएशन जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसको कन्विंस कर रहे हो, जो तुम बोल रहे हो तुम ऐसी इस तरीके से बोल रहे हो कि सामने वाला कंप्लीटली कन्विंस हो जा रहा है, तो उससे एक पर्सनल टच मिलता है। वो पर्सनल टच तुम्हें बोल के ही आएगा और ये ग्रुप में कम्युनिकेट करने के लिए इफेक्टिव है। इकोनॉमिक है, जैसे कॉस्ट बचेगा, तुम्हारे स्टेशनरी के कॉस्ट बचेंगे, जो तुम्हारे बंदे ईमेल टाइप करने वाले थे मैनर्स के कॉस्ट बचेंगे, और तुम विड्रॉ कर सकते हो ओरल कम्युनिकेशन के। अरे सॉरी आई वाज डिस्ट्रैक्टेड, आई मेंट टू से समथिंग एल्स। वंस अगर तुमने किसी चीज को भेज दिया लिख के तो इट बिकम्स अ फॉर्म ऑफ एविडेंस। ऑन द अदर हैंड ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट, ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेजेस बहुत कम है बट फिर भी इन्होंने लिख के दिए हैं बिकॉज इट्स देयर जॉब। ओरल कम्युनिकेशन के क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं कि मतलब मैं बोल रही हूँ और तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुमने पार्शियल लिसनिंग किया, तुमने एक्टिव लिसनिंग नहीं की, तो मेरा मैसेज किसी और सेंस में तुम ले सकते हो, या मेरा मैसेज तुम्हें उस इंपॉर्टेंस के साथ नहीं पहुंचेगा जिस इंपॉर्टेंस के साथ मैं बोल रही हूँ, या ये लेंदी हो सकती है। मतलब अगर दो लड़कियां एक बिजनेस क्वार्टर के बारे में बात कर रही हैं तो भैया वो तो नेल पॉलिश से लेके लिपस्टिक से लेके बिजनेस से लेके सब चीज की बातें करेगी और वो अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब देख के कुछ तुम चीजें कर रहे हो, जैसे तुम किसी कंपनीज की रिपोर्ट्स देखते होंगे, वो ग्राफ्स प्रेजेंट करते हैं, पाई चार्ट्स प्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। मतलब उसमें कुछ लिखा नहीं है, उसमें दिख रहा है कि ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस, मतलब कंपनी इज प्रोग्रेसिंग। अगर ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस तो मतलब कंपनी इज गोइंग ऑन अ डाउनफॉल। उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें देख के समझ में आ रहा है कि विजुअल कम्युनिकेशन हो रहा है। तो विजुअल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या है कि इट इज मोर क्लियर फॉर द व्यूअर टू अंडरस्टैंड। अगर तुम इसी चीज को पैराग्राफ में लिखते कि हमारा प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, इट जस्ट गेट्स मोर एम्बिगुअस। अगर तुम उसको ग्राफ के फॉर्म में दिखा रहे हो तो मतलब बहुत क्लियर हो जा रहा है कि तुम्हारे प्रॉफिट्स बढ़ ही रहे हैं। और इसका ये एक एडवांटेज है कि ये बहुत इजीली याद रहता है। कभी भी कोई विजुअल चीज होती है ना, कोई पाई चार्ट होता है या चार्ट होते हैं, वो तुम्हारी मेमोरी में ज्यादा बेटर स्टोर होते हैं दैन प्लेन सिंपल वर्ड्स। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपेंसिव है, विच इज नॉट रियली अ डिसएडवांटेज, इट्स ओनली फॉर द थ्योरी पर्पस। डिसएडवांटेज आप इस सेंस में बोल सकते हो कि अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर ही नहीं है, अगर तुम्हारे पास उस मीन्स को बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो मतलब वो मीन्स ही नहीं है उस चीज को बनाने के लिए, तो वो एक्सपेंसिव हो सकता है। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन मतलब जहां तुम बोल मतलब आवाज भी आ रही है और दिख भी रहा है, जैसे ये जो हम कर रहे हैं ये ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है। यू कैन सी माई नोट्स, यू कैन हियर मी स्पीकिंग, दैट इज ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। व्हाट यू सी ऑन टीवी, व्हाट यू सी ऑन यूट्यूब, दैट इज ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। तो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के अगेन वही एडवांटेज है कि इसका वाइडर रीच होता है। अगर हमने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दिया तो वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड तक पहुंच सकता है वो वीडियो, एंड इट हैज अ वाइडर रीच। एंड अगेन इसका भी यही एडवांटेज है कि ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से याद रहती है।
अब ये था वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या हो गया? वर्बल कम्युनिकेशन, अगेन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जहां पे शब्दों का यूज हो रहा है। वर्बल कम्युनिकेशन के कौन से पॉइंट्स है, सब हेड्स है? ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। हेडिंग्स याद रखो। वर्बल कम्युनिकेशन के कौन से पार्ट्स है? ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। आई एम नॉट रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन फॉर मी, प्लीज रिपीट विथ मी। मुझे ये चीजें आती है, आपको नहीं आती है ये चीज उतने अच्छे से, इसीलिए हम ये चीज कर रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जहां पे शब्दों का कोई यूज नहीं है, मतलब एक वर्ड ना बोला गया है, ना लिखा गया है, ना दिखा गया है, ना सुना गया है, कोई भी वर्ड का यूज नहीं हो रहा है, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगेन क्या हो जाता है? फेशियल एक्सप्रेशंस हो जाते हैं, जेस्चर्स हो जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, आई कॉन्टैक्ट हो जाता है, नॉड हो जाता है। मतलब इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुमने उसको आई लव यू बोला, उसने ऐसे मुंह बना दिया, दैट मीन्स शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अगर मैं तुम्हें बता रही हूँ और तुम ऐसे 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 कर रहे हो, मतलब कि तुम्हें समझ रही है वो चीज, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही कि मैडम मुझे समझ रहा है। एंड बॉडी लैंग्वेज मतलब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, तुम ऐसे ड्रूप हो रहे हो, मीन्स इट इज अ बॉडी लैंग्वेज, अ साइन दैट यू आर गेटिंग बोर्ड। इसमें यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, एंड यूजेस बॉडी लैंग्वेज। अनस्पोकन एंड अनरिटन मैसेज दैट यूजेस बॉडी लैंग्वेज। अब मैडम, अब आपने बताया कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो गए? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए, आप वर्बल तरीके से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, आप नॉन वर्बल में भी कम्युनिकेट कर सकते हो। वर्बल में भी आपने चार चीजें बताई, तो हाउ डू वी चूज कि हमें कौन से मेथड से कम्युनिकेट करना है? सो दिस इज चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कैसे चूज करें, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे हम चूज करेंगे। तो फैक्टर कैसे हो सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड पॉलिसी। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, एक स्मॉल से स्टार्टअप है जिसमें तुम और मैं हूं, एक दो लोग हैं, तो अब मैं क्या लिख के बताऊंगी कि तुमको अपने आइडियाज? नहीं ना, इतना टाइम पास करने की जरूरत ही नहीं है, मुंह से बोल दो तुम्हारा क्या है, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द अदर हैंड एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं एक एक को जाके बताऊंगी क्या अरे कल मीटिंग है, अरे कल मीटिंग आ जाना। नो, आई जस्ट सिंपली टाइप अ नोटिस ऑफ द मीटिंग एंड पुट इट ऑन द बोर्ड, सो एवरीबडी विल नो। तो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्लेस अ क्रूशियल रोल। कॉस्ट फैक्टर, अब जैसे कि मैंने बताया, एक अगर तुम एक एडवर्टाइजमेंट भी दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर तुमने 5-6 लाख का एडवर्टाइजमेंट दे दिया बट तुम्हारी सेल्स 10,000 की भी नहीं है यार, तो फिर तुम्हारा क्या, जो तुमने कॉस्ट स्पेंड किया उस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में, वो तुम्हें उतना रिजल्ट दे रहा है क्या? इज द कॉस्ट commensurate with the benefits? यहाँ पे क्या लिखा है? cost involved in sending the message would be commensurate with the results expected। क्या जितना मैं खर्चा लगा रहा हूँ उस चीज पे, क्या वो चीज उतनी वर्थ है क्या? नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मैसेज। अब कुछ चीजें ना बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, या अगर आपको आरओसी को कोई चीज भेजना तो आप उसको बोल के बताओगे कि सुनना यार मैंने वो फाइलिंग कर ली है तो देख लेना प्लीज, ऐसे नहीं होता ना। यू हैव टू सेंड इट टू अ रजिस्टर्ड पोस्ट और देयर इज अ ईमेल हैपनिंग और समथिंग इज हैपनिंग। नेचर ऑफ द मैसेज, दिस इज समथिंग व्हिच इज बिजनेस ओरिएंटेड, यू कैन नॉट जस्ट सिंपली से इट ओरल। या फिर अगर कॉन्फिडेंशियल है, सो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि कोई सुन लेगा, सो यू ऑलवेज प्रेफर टू कीप इट इन राइटिंग। डिस्टेंस इन्वॉल्व, अगर कोई यूएस में बैठा है, मैं यहाँ से उसको चिल्ला के उससे बात कर सकती हूँ क्या मैं? नो, इट कैन नॉट हैपन। there is a lot of other factors that are going to be involved when there is a distance। अगर तुम आसपास हो, you can communicate in any form and means। रिसोर्सेज, क्या तुम्हारे पास वो रिसोर्सेज है भी क्या कम्युनिकेट करने के लिए? तुम बोल रहे हो ऑडियो विजुअल मीन्स से मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, बट तुम्हारे पास है क्या वो उसकी चीजें जो ऑडियो विजुअल मीन्स को, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन करने के लिए जो जो चीजें लगती है, जो जो सॉफ्टवेयर लगते हैं, हार्डवेयर लगते हैं, वो है क्या तुम्हारे पास? तो कैसे तुम डिसाइड करोगे? मतलब मैडम हमने पढ़ा कि मीन्स क्या हो सकते हैं? अगेन वी क्विकली रिवाइजिंग, मीन्स क्या हो सकते हैं? वर्बल हो सकते हैं, नॉन वर्बल हो सकते हैं। वर्बल में क्या हो सकता है? ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, विजुअल हो सकता है, ऑडियो विजुअल हो सकता है। अब इनमें से हम चूज कैसे करेंगे? तो उसका क्वेश्चन क्या आएगा कि चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सो हाउ विल वी चूज? वील सी कि द ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड पॉलिसी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे। कॉस्ट क्या इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे। रिसोर्सेज क्या इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे। डिस्टेंस क्या इन्वॉल्व है उस चीज के अंदर, और लास्ट में नेचर क्या है वो मैसेज का, कॉन्फिडेंशियल तो नहीं है। तो ऑन दीज बेसिस वील चूज। नेक्स्ट इज मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। यू आर अ जनरेशन ऑफ डिजिटाइजेशन, सो वी वॉन्ट डिग इन टू दिस कंप्लीटली, क्योंकि तुमने ऑलमोस्ट ये सब चीजें या तो देखी हुई है तो सुनी हुई है। डिजिटल कम्युनिकेशन के मीन्स क्या हो सकते हैं? ईमेल हो सकता है, एसएमएस है, व्हाट्सएप है, स्काइप है, पीडीए है, ये सब चीजें हैं डिजिटल मीन्स के, डिजिटल कम्युनिकेशन के मीन्स कि तुम डिजिटली एक किसी डिजिटल मीन्स के थ्रू तुम कम्युनिकेट कर रहे हो। देयर इज समथिंग दैट यू कम्युनिकेटिंग थ्रू। इफ यू कम्युनिकेटिंग थ्रू व्हाट्सएप, यू आर कम्युनिकेटिंग थ्रू स्काइप। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग हो सकती है, स्काइप हो सकता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स जैसे आजकल निकले वो अलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट्स के, अलेक्सा प्लीज प्ले द सॉन्ग, दीज आर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स।
ब्लॉग्स, आजकल हर कोई ब्लॉगर बना हुआ है, दिस फैशन ब्लॉगर, ये वो, स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो दीज आर डिजिटल मीन्स, ये सब तुम्हें पता, तुम यूज कर चुके हो ये सब चीजें, सो आई डोंट थिंक दिस मच टू एक्सप्लेन एंड वेस्ट टाइम ऑन इट. कम्युनिकेशन नेटवर्क, अगेन पटाखा क्वेश्चन, प्लीज डोंट एलिमिनेट दिस पटाखा, डोंट इग्नोर दिस पटाखा, ये मैंने डूडल करने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं बना के रखा हुआ है यहाँ पे. पटाखा मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम एंड यू हैव टू लर्न इट. कम्युनिकेशन नेटवर्क, अब नेटवर्क कैसे हो सकता है, तो इसके जो कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर जो सब हेडिंग्स आती है वो है वर्टिकल नेटवर्क हो गया, वर्टिकल नेटवर्क, सर्किट नेटवर्क, चेन नेटवर्क, व्हील नेटवर्क, स्टार नेटवर्क. अब हम ब्रीफली इस चीज को देखेंगे क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज न्यू फॉर यू, प्रोबेबली हैवंट स्टडीड ऑल दीज थिंग्स. तो वर्टिकल नेटवर्क क्या होता है, वर्टिकल नेटवर्क में होता है एक सुपीरियर, दिस इज नॉट नेसेसरली वन वे, कम्युनिकेशन इज नेवर वन वे ऑल्सो. एक सुपीरियर है, एक सबॉर्डिनेट है, वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि तुम ये काम कर लेना, वो बोल रहा है ओके सर ये मैं शाम को 6 बजे तक कर लूंगा. दिस इज वर्टिकल. इट इज फ्लोइंग, मतलब देयर इज समबडी यहाँ पे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का होना बहुत जरूरी है. ये हायरार्की जब रहेगी और जब ऐसे फ्लो हो रहा है मैसेज या ऐसे फ्लो हो रहा है तभी हम इसको वर्टिकल नेटवर्क बोलेंगे. नेक्स्ट इज सर्किट नेटवर्क. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 ही लोग इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी वो उसको बोल रहा है कि सर ये काम शाम तक कर लेना, ओके सर मैं ये काम शाम तक कर लूंगा, बट दे आर नॉट नेसेसरीली सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स. दे कैन बी पीपल एट द सेम लेवल, जो लोग बात कर रहे हैं आपस में कि ये करना है, ऐसा ऐसा करना है, वो उसको बोल रहा है, वो उसको रिप्लाई दे रहा है, तो दैट इज सर्किट नेटवर्क. यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी कि देयर हैज टू बी सुपीरियर और एनीबडी इन्वॉल्व. अब जैसे तुम देखोगे 2 पर्सन कम्युनिकेशन, इट इज सिमिलर टू वर्टिकल नेटवर्क. अगेन मैं बार बार इसीलिए क्यों क्लैरिफाई कर रही हूँ कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है वर्टिकल नेटवर्क और सर्किट नेटवर्क तुम्हारे लिए. इसमें डिफरेंस क्या है कि वर्टिकल नेटवर्क का प्राइमरी नीड ये है कि वो दोनों सुपीरियर और सबॉर्डिनेट होना चाहिए, सर्किट नेटवर्क का ये प्राइमरी नीड नहीं है. देन कम्स चेन नेटवर्क. चेन नेटवर्क में एक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के थ्रू मैसेजेस फ्लो होता है. सीईओ ने बोला कि अरे प्रोडक्शन हेड को बता दिया और सेल्स हेड को बता दिया, प्रोडक्शन हेड ने फिर अपने नीचे बताया, उसने अपने नीचे बताया, उसने अपने नीचे बताया, जैसे कि तुम्हें दिख रहा है ये फ्लो में. तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक चेन में, एक प्रॉपर चेन में, एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में मैसेजेस फ्लो होंगे. यहाँ पे व्हील नेटवर्क है. व्हील नेटवर्क में क्या है, सबॉर्डिनेट रिसीव कमांड फ्रॉम वन सुपीरियर, एक ही सुपीरियर है, वो हर किसी को कमांड देगा. अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि ये सब जो मैंने बताया कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएगा, फिर उसके नीचे बताएगा, वो उसके नीचे बताएगा. कभी कभी ना बहुत इंस्टेंटली आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं. तो आपने सीईओ ने बोला कि ओ देयर इज अ अर्जेंट मीटिंग एट 6 in the evening एंड यू ऑल हैव टू गैदर देयर, और उसने वहां पे सब इन्वॉल्व है, वहां पे हेड भी इन्वॉल्व है, लेबर भी इन्वॉल्व है, स्टाफ भी इन्वॉल्व है, हर इंसान इन्वॉल्व है, और उसने अपना मैसेज कम्युनिकेट कर दिया. तो एक ही सुपीरियर से सबको मैसेज मिल रहा है. व्हील नेटवर्क मतलब एक सुपीरियर है बीच में और उसे सबको मैसेज मिल रहा है, दैट इज व्हील नेटवर्क. नेक्स्ट इज स्टार नेटवर्क. इसका कोई स्पेसिफिक फ्लो नहीं है, हर कोई एक दूसरे से कोई लेवल नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, कुछ नहीं, कोई भी किसी से भी बात कर ले रहा है, कोई भी किसी से भी कम्युनिकेशन फ्लो कर रहा है. दिस इज नॉर्मली, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है कि अगर लंच टाइम में वो लोग मिले हैं तो नॉर्मली यू कीप कि वो मेरा बॉस है, ये मेरा जूनियर है, सीनियर है, ये चीज हम साइड रख के लंच करते हैं, राइट. तो वहां पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है दैट कैन हैपन इन अ स्टार नेटवर्क, कि कोई सुपीरियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की नहीं है, हर कोई हर इंसान से कम्युनिकेट कर रहा है. इज ओपन टू ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप, इट हैपेंस विदाउट हेजिटेशन. क्योंकि यहाँ पे कोई सीनियर जूनियर का कॉन्सेप्ट नहीं, कोई फंडा नहीं है, तो आप लंच टाइम पे आराम से विदाउट हेजिटेशन बात करते हो, राइट. तो कम्युनिकेशन नेटवर्क कौन से हैं, वर्टिकल नेटवर्क है मैडम, सर्किट नेटवर्क है, स्टार नेटवर्क है, और चेन नेटवर्क है, और व्हील नेटवर्क है. वर्टिकल नेटवर्क क्या है मैम, इसका प्राइमरी नीड है कि सबॉर्डिनेट और सुपीरियर और सबॉर्डिनेट होना चाहिए. अब तुमको क्वेश्चन में आएगा कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट इन्वॉल्व करके कौन सा नेटवर्क है, तो तुम्हें याद रखना है कि वो वर्टिकल नेटवर्क है. तो क्या क्या नेटवर्क है कम्युनिकेशन के, देयर इज वर्टिकल नेटवर्क, देयर इज सर्किट नेटवर्क, देयर इज व्हील नेटवर्क, देयर इज स्टार नेटवर्क एंड देयर इज चेन नेटवर्क. ठीक है. नाउ वी मूव टू बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर मतलब क्या होता है कि ये चीज तुम्हें रोक रही है वो चीज करने से. मतलब जैसे अ डोर इज अ बैरियर, ओके, a door is a barrier which is stopping you from going from one room to another room, or it is stopping you from going outside the room. तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या है कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो कम्युनिकेशन के हमारे प्रोसेस को रोक रही है, मतलब वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होने दे रही है.
तो मे कॉज डिसरप्शन और डिले इन अचीविंग द मैसेज, मतलब ये बैरियर्स के कारण डिले हो रहा है या फिर वो मैसेज सही तरीके से तुम्हारे पास पहुंच नहीं रहा है। अब कम्युनिकेशन फेलियर्स, ये बैरियर्स क्यों क्यों आ सकते हैं कि लैक ऑफ प्लानिंग है। अब मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया कि यार मैंने ये चीज़ येलो मार्क करके रख ली, तुम भी येलो मार्क कर लो, वील गो फास्ट, यू हैव टू कीप योर नोट्स रेडी, यू हैव टू कीप टेकिंग डाउन नोट्स। ये एक प्लान है, ये एक प्लान है, तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, तभी तुम इस लेक्चर से 70% मतलब स्ट्रांग हो पाओगे कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन को लेके। तो लैक ऑफ प्लानिंग, अगर मैं प्लानिंग करके नहीं आती, मैं पीडीएफ उठा के ला लेती तो हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता और तुम्हारा इंटरेस्ट छूट जाता, तुम इवेंचुअली वीडियो बंद कर देते। तो लैक ऑफ प्लानिंग, फॉल्स अजम्पशंस, मतलब मैंने अज्यूम कर लिया कि यार ये कॉन्सेप्ट तुम्हें आता है तो मैं छोड़ दूंगा और अगला कॉन्सेप्ट उसी कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है, तो ये मैंने अज्यूम कर लिया, मेरा गलत अजम्पशन है कि तुम्हें वो चीज़ आती थी और मैं इसीलिए अगले टॉपिक पे चली गई, और तुम्हें तो पहले वाली चीज़ आती नहीं थी इसलिए तुम्हें अगला टॉपिक भी समझा नहीं। सो दिस इज अ फॉल्स कम्युनिकेशन, जिसके कारण इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब क्लियर नहीं है कोई चीज़ों को लेके, कुछ चीज़ें मतलब मिडिल में छोड़ दी, कोई चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन क्या हो सकता है कि डिस्टॉर्शन मतलब किसी चीज़ को पूरा तोड़ मरोड़ के बर्बाद कर देना। मैंने तुमको बोला कि मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, तुम्हारा ध्यान है व्हाट्सएप पे इसका मैसेज आ रहा है या उसका मैसेज आ रहा है या ये हो रहा है या बाहर कौन जा रहा है, कौन सी गाड़ी में जा रहा है, यू आर नॉट एक्टिवली प्रेजेंट हियर, सो दैट्स अ डिस्टॉर्शन। अब तुम क्या, मैंने जो चीज़ तुम्हें समझाई वो तुम्हें बराबर से समझी नहीं, तुमने डिस्टॉर्ट करके वो चीज़ समझी क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया, तो डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज हो जाता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है। पासिंग जजमेंट्स, अब पासिंग जजमेंट्स क्या हो सकता है कि इसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, जैसे होता है ना लाइव क्लास में किसी बच्चे ने डाउट पूछ लिया तो हा इतना सब नहीं आता तेको, या अगर मुझसे किसी बच्चे ने कमेंट सेक्शन में डाउट पूछा और मैंने उसको बोल दिया कि हाँ तेको इतना भी नहीं आता, एग्जाम को 15 दिन भी नहीं बचे हुए हैं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता उस चीज़ के ऊपर। देयर इज इम्प्लाइड मीनिंग्स, हर चीज़ ना बोलते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में नहीं होती, कुछ चीज़ें इम्प्लाइड मीनिंग होती है। जैसे अपने यहाँ पे क्यों, महाराष्ट्र में आप बोलोगे तो क्यों, वाई, काइको इज मोर यूज, दैट इज एन इम्प्लाइड मीनिंग कि जरूरी नहीं है कि वो काइको में क्या बोल रही हो दैट वो सामने वाले को भी समझे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रस्ट, अगर तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है कि मैं CSEET का तुमको बराबर से पढ़ा रही हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन, तो तुम कैसे पढ़ोगे ना, तुम कैसे ध्यान से सुन पाओगे उसको और कैसे कम्युनिकेशन हमारा बैठेगा। प्रॉब्लम ऑफ सेमांटिक डिस्टॉर्शन, सेमांटिक डिस्टॉर्शन मतलब लैंग्वेज ओरिएंटेड प्रॉब्लम, कोई एक चीज़ होती है जो मतलब इट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे चाइल्ड। अब चाइल्ड क्या, मैंने बोला कि प्लीज गेट माई चाइल्ड अ ड्रेस, सो मतलब यू डोंट नो ना कि उसका बॉय है कि गर्ल है, सो दिस कैन बी एम्बिग्विटी ऑल्सो कि क्या है। और सेम चीज कोई दूसरे लैंग्वेज में, जैसे दिस मोस्टली हैपन्स विथ वर्ड्स लाइक जैसे बाघ हो गया, तो बाघ एक ट्री के भी बाघ को बाघ बोलते हैं और कुत्ता जैसे भौंकता है उसको भी बाघ बोलते हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट एनी विच सेंस, दैट्स अ सेमांटिक बैरियर। सेमांटिक बैरियर मतलब लैंग्वेज ओरिएंटेड बैरियर, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे वो पक्का से आपको कोई ना कोई MCQ पूछेंगे। सेमांटिक, क्योंकि वर्ड थोड़ा सा भारी हो गया सेमांटिक, सेमांटिक मीन्स लैंग्वेज के कारण कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब तुम्हें गलत, तुम एक ही वर्ड है तुम उसको अलग सेंस में ले रहे हो, मैं उसको अलग सेंस में ले रही हूँ, ठीक है। तो इसका बैरियर्स क्या क्या थे, एक बार बैरियर्स देख लेते हैं हम फट से, विल क्विकली रिवाइज द बैरियर्स। मैम कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्यों आ सकते, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्यों आ सकती कि मैंने बराबर से प्लानिंग नहीं की, मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने मैसेज डिस्टॉर्ट कर लिया, मैसेज एम्बिगुअस है, मैसेज क्लियर नहीं है, जजमेंट्स पास हो रहे हैं मैसेज में, या फिर इम्प्लाइड मीनिंग्स हो रहे हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट है, या सेमांटिक डिस्टॉर्शन। अगेन आई एम सेइंग कि सेमांटिक डिस्टॉर्शन पे ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को, इस पे MCQ आने के चांसेस ज़्यादा है। अब बैरियर आ रहे हैं, ठीक है, वी अंडरस्टैंड एज अ प्रॉब्लम हो रहा है कम्युनिकेशन में, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना, हाउ डू वी ओवरकम दीज बैरियर्स। तो बैरियर्स अब कैसा, दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड थ्रू और लर्न थ्रू कॉमन सेंस कि ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो इसका ऑपोजिट चीज़ होगा वही इसका सोल्यूशन होगा ना। मैडम आपने बोला ये नहीं करना है, तो सोल्यूशन क्या होगा, तुमने वो कर लिया तो वो प्रॉब्लम हो गई, सोल्यूशन क्या होगा कि नहीं करना है, दैट इज अ सोल्यूशन। मतलब जैसे मैंने बोला ऊपर था लैक ऑफ प्लानिंग या एम्बिग्विटी था, अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। मैंने तुमसे पहले ही क्लैरिफाई कर लिया कि मैं ये चीज़, दिस इज नॉट गोइंग टू बी स्लो लेक्चर, दिस इज नॉट अ ओरिजिनल लेक्चर, दिस इज अ सुपर फास्ट रिविजन लेक्चर, तो मैंने क्लैरिफाई कर दी उस चीज़ को।
अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। मतलब मैं CSEET का तुम्हारा एग्जाम है 29 को, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ केमिस्ट्री, इट्स नॉट योर नीड, देर इज नो पॉइंट कि तुम उसकी बात को सुनोगे, कम्युनिकेशन इज गोइंग टू हैपन ऑन दैट। कंसल्ट अदर्स सजेशंस, लाइक इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू कि तुमको क्या चाहिए नेक्स्ट, तुम मुझे बताओ ताकि मैं उस चीज पे वीडियो बना के तुम्हें दूं, ताकि मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो और तुम्हारा भी पर्पस सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट इज बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। मतलब जैसे हमने वो लव कन्फेशन वाला एग्जाम्पल बताया, चलना मेरे साथ डेट पे चलना, तो टोन, लैंग्वेज, आपको कंटेंट से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप उसको, जैसे मैंने बोला कि आप बोलोगे एक्सक्यूज मी प्लीज लेट्स गो फॉर अ कॉफी इफ यू फ्री एट 6 in the evening, तो टोन और कंटेंट से कम्युनिकेशन के इसमें बहुत फर्क पड़ता है। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू, तुम ये क्यों सुन रहे हो बेटा, क्योंकि तुम्हारा पेपर है, नहीं तो तुम कौन मैं कौन, किसी को कोई मतलब नहीं है। यू आर ओनली हियरिंग दिस लेक्चर ओनली बिकॉज यू गेटिंग हेल्प फ्रॉम दिस लेक्चर। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम तुम्हें बोलते हैं कि कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे लिए लेक्चर यूजफुल था कि नहीं था, या हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या इंप्रूव नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज शुड नॉट बी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। अब मैंने बोल दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और तुमने पूरा लेक्चर सुन लिया, उसके बाद मैंने बोल दिया अरे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, फालतू तुमने सुना, तो आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग माई सेल्फ। मैंने जो बोला मैं उसी चीज से मुखर रही हूँ, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, इट शुड बी कंसिस्टेंट मैसेज। फॉलो अप ऑन कम्युनिकेशन, अब मैंने तुमको पढ़ा दिया, मैंने तुमको बोला कि लेक्चर सुनने के बाद तुम बुक खोलना और तुम देखना, तुम खुद से पढ़ना वो चीज को, तो अब मेरा काम है तुमसे फॉलो अप लेना कि अरे तुमने पढ़ा क्या, तुमको समझा क्या, कोई डाउट है क्या, दैट इज फॉलो अप लेना। बी अ गुड लिसनर। नाउ बीइंग इसमें एक चीज है कि आप जब समझते हो ना लिसनर, तो आप सोचते हो कि हमेशा वो रिसीविंग एंड पे होता है। नो, दिस कैन ऑल्सो बी MCQ। इज लिसनिंग इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ गुड लिसनर ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द रिसीवर? नो, यहाँ पे लिखा है बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर, बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर हैव टू बी गुड लिसनर। तुम अभी ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो तो तुम्हारा फायदा हो रहा है। अब लेक्चर खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे कमेंट्स ध्यान से पढ़ूंगी, आई एम लिसनिंग टू यू केयरफुली, तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हमारा बैठेगा उस चीज को लेके। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। वेज टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, आइडियाज अपने क्लियर रखो, क्लैरिफाई द आइडियाज अकॉर्डिंग टू द, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन, कंटेंट एंड कन्वे थिंग्स ऑफ वैल्यू, इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, इंश्योर प्रॉपर फॉलो अप, बी कंसिस्टेंट एंड बी अ गुड लिसनर। ये वो है कि बैरियर्स को हम ओवरकम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चंस दिए, तुम अभी सैम्पल क्वेश्चंस मत सॉल्व करो, अगर तुम्हारा पढ़ा हुआ है अच्छे से तो तुम सॉल्व करो। Now we are through with this. Okay, we are through with this concept of communication का revision. Now the point is कि आप मेरी बातें कुछ ध्यान से सुन लो। ये लेक्चर जैसा कि मैंने बोला कि हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट था। अगर तुम्हारा पहले से ये चीज़ पढ़ी हुई थी तो तुम्हारा आई होप कि तुम्हारा क्विकली रिवाइज हो गया होगा ये टॉपिक। अगर तुम्हारा नहीं पढ़ा होगा तो आई होप कि तुम्हें समझ भी गया होगा और थोड़ा बहुत रिटेंशन भी आ गया होगा कि हाँ ये चीज़ तो मुझे क्लास की, मतलब क्लास होते होते ही मुझे याद हो गई। अब तुम्हें क्या करना है कि ये लेक्चर अभी खत्म होगा, उसके बाद थोड़ा 5 मिनट पानी वानी पी लो, हैव सम स्नैक्स, गो टू द वॉशरूम, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, बट बेटा 5 मिनट से ज़्यादा का गैप मत दो। 5 मिनट के बाद तुरंत बुक खोलो, ब्राउज थ्रू द पेजेस। आई गारंटी यू कि जो चीज़ तुम अगर ऐसे ये लेक्चर सुने बिना पढ़ते थे तो तुम्हें उसको 2 घंटा अगर एग्जाम्पल का लगता था तो अभी तुम्हें 45 मिनट्स या 1 घंटा मैक्स लगेगा। मतलब चीज़ें खत्म करते जाओ, अपना लोड खत्म करते जाओ। अभी लेक्चर सुन लिया, अभी इसको निपटा लो तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की टेंशन खत्म। तुमने मेरा सुन लिया, तुमने खुद का भी पढ़ लिया, MCQs भी सॉल्व कर लिए, ये मैटर खत्म हो गया अभी हमारा, ये हमारा लोड ओवर हो गया। दिस वॉज अ प्रिटी लॉन्ग लेक्चर बिकॉज दिस वॉज अ प्रिटी लॉन्ग टॉपिक, बट क्या बोलते, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। दिस इज मतलब लैंग्वेज अगर तुम्हारा कमांड अच्छा नहीं तो भी तुम इस पर फोकस करके मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये ऑप्शनल में छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है। दिस इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो लिसनिंग स्किल्स पे है, जो कि लेसन नंबर 5 है। ये लिसनिंग स्किल्स है, वो अगला वीडियो रहेगा उसका। सो बट लिसनिंग स्किल्स के लेसन को तब तक मत सुनना जब तक तुमने ये सुन के प्रॉपरली फॉलो अप कर लिया है, राइट? सो आई होप दिस वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू यू एंड इससे तुम्हें फ़ायदा हुआ एंड दिस वॉज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम. दिस वॉज अ लिटिल फास्ट बिकॉज दैट्स हाउ इट्स सपोज टू बी. इट्स सपोज टू बी अ फास्ट लेक्चर.
अभी तुम कमेंट्स में मुझे बताओ कि वॉज दिस हेल्पफुल टू यू। लिसनिंग स्किल्स के बाद तुम्हें कोई ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर है क्या जो चाहिए जिसका मैम इसका भी क्विक रिविजन करा दो, तो हमारा बेस थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। यू कैन राइट इट डाउन इन योर कमेंट्स और यू कैन ईमेल मी एट caDivyavaswani@gmail.com. I will leave my ID below. I am active on the comment section, so you don't have to worry about that. I read all your comments. Like this video if you think it was helpful to you, and all the very best. I am again saying कि अभी के अभी बुक खोल के ये चीज़ पढ़ लो तो ही इस लेक्चर का मैक्सिमम एडवांटेज उठा पाओगे। Okay, with this we end the video. Thank you and all the best.